गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। आज फिर से हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और टॉपिक की बात हम करेंगे, परसेंट आयनिक करेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जो रेगुलर क्लासेस देखता है उसको पता होगा ये हमारा टॉपिक चल रहा था और इसका एक मेथड बचा हुआ है, वो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो बता देते हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे स्टार्टिंग से क्लासेस है और अपने आप स्टार्टिंग से अगर आप क्लास देखेंगे तो आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बारे में बता देते हैं फिर से। इसमें इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड्स का यूज करते थे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, डायपोल मोमेंट मेथड, और दूसरा जो होगा वो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगले मेथड की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके लिए नया वर्ड नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या आप सरल भाषा में कह सकते हैं, जिस एलिमेंट के ऊपर जितना ज्यादा माइनस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ लीजिए, ठीक है। डिफरेंस यानी होता है अंतर, और ये मेथड बताएगा। तो ये क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख दिया है कि निम्न इक्वेशन के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेस पर मॉलिक्यूल के परसेंट यानी करेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक इक्वेशन देंगे, यानी एक समीकरण है। समीकरण क्या है, आप परसेंट यानी करेक्टर आप अगर इस मेथड से निकालना चाहते हैं तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। इक्वेशन कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए। परसेंट यानी करेक्टर का क्या है, 16, फिर ब्रैकेट में क्या है, एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5, ब्रैकेट में फिर से एक्स ए माइनस एक्स बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या कहा गया, अगर आपको किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े, कोवैलेंट बॉन्ड भी बता चुके हैं, सहसंयोजक बंध होता है, एटम की अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस निकालना है तो आप इसी के बेस पर निकालेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो डिजिट है, ठीक है, लेकिन ये एक्स ए और एक्स बी क्या है, तो वो हम नीचे लिखकर दिखा दे कि वेयर, यानी कि जहां पर एक्स ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, और बी क्या, एक्स बी का क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। यानी यहाँ पर जो आप वैल्यू रखेंगे एक्स ए और एक्स बी की, तो वो दो तरीके के एटम होंगे ना, तो उसमें अगर जो पहला एटम आप ए मान ले और दूसरा जो है आप कोई भी एलिमेंट हो उसको आप बी मान ले, वैल्यू आपको रख देनी है। एक आपको रखकर भी दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। एक HCl का हम एग्जांपल ले लेंगे, तो आपको लिख लेना है फॉर एग्जांपल HCl, और HCl लिखने से पहले ये देखिए पूरा हमने यहाँ पर लगा दिया है। H की जो वैल्यू होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सारी वैल्यूज है, आपको ये याद रहनी चाहिए। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये वैल्यूज है, यानी कि जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, और जो क्लोरीन है उसकी होती है 3.0, ब्रोमीन की होती है 2.8 और आयोडीन की होती है 2.5। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसकी वैल्यूज हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आपसे कहा गया कि HCl की आप क्या निकाले, परसेंट यानी करेक्टर निकाले, कौन से मेथड से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंस मेथड से आपको निकालना है। तो आपको यही याद करना है, जो हमने अभी आपको पीछे फॉर्मूला दिखाया था वो यही फॉर्मूला है। ये देखिए HCl, यहाँ पर HCl के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद होनी चाहिए। H की कितनी होती है 2.1, ठीक है, और फिर Cl की कितनी होती है 3.0। बस इस दो वैल्यू से आपका जो परसेंट यानी करेक्टर है वो निकल आएगा। कैसे, फॉर्मूला में बस क्या किया है, एक्स ए की जगह पर आपको क्या रखना है 2.1, और एक्स बी की जगह पर आपको क्या रखना है 3.0। या इस तरीके से आप समझ लीजिए, जो बड़ी वाली वैल्यू थी उसको हमने ए मान लिया, ठीक है, जो छोटी वाली वैल्यू है उसको बी मान लिया। ठीक है, क्योंकि अगर आप बड़ी वाली वैल्यू को क्या करेंगे, पीछे कर देंगे, यानी बाद में मानेंगे, तो वो निगेटिव आएगी जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए बड़ी वाली वैल्यू को आपको ए मान लेना है और छोटी वाली को बी। बस कुछ नहीं किया, बाकी सारी चीजें ये देखिए वैल्यू हमने रख दी है, वही सेम इक्वेशन है। क्या थी, 16 एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये थी, ए की जगह क्या रखा 3, क्योंकि इसलिए 3 रखी या 3.0, बात वही है। फिर एक्स बी की जगह 2.1, यहाँ पर भी एक्स ए एक्स बी की वैल्यू रख दी है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पर इसको क्या किया है, केवल सिंप्लीफाई किया है। आप इसको माइनस करेंगे तो 0.9 आएगा, इसको करेंगे 0.9 का होल ऑफ स्क्वायर है, खोलेंगे आप इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कुल मिलाकर पूरा सिंप्लीफाई किया गया है और आ गई है 17.2%। जब पहला मेथड जो हमने लगाया था तो उसमें HCl का जो डायपोल मोमेंट आया था, या परसेंट यानी करेक्टर, कौन से मेथड से, डायपोल मोमेंट मेथड से, कितना आया था 17, आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन इसमें कितना आया है 17.2, ठीक है। इसी तरीके से HBr का यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड से हमारी परसेंट यानी करेक्टर कितना निकल कर आया है 12.93, कितना निकल के आया 12.93। लेकिन हमारा जो डायपोल मोमेंट मेथड था तो उसमें कितना निकल रहा था, केवल 12। ऐसे इसमें HI का 6.96 है, और हमारा पीछे वाला जो मेथड था उसमें कितना था 5%। तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं। एक हमने सबसे पहले और लिखवाया था HF का, तो HF का जो हमारा डायपोल मोमेंट मेथड से जब हमने परसेंट यानी करेक्टर निकालेंगे तो उसका निकलेगा 445%। ये पूरी टेबल में हमने आपको बताया था, और ये भी कहा था ये आप परसेंट यानी करेक्टर लर्न कर ले, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए। ये टॉपिक तो आपका यहीं पर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको दोनों ही मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी, और जो हमने आपको परसेंट यानी करेक्टर की वैल्यूज बताई हैं वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती हैं।
तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।